इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अनुसार इन्वेस्टिंग क्या है। इस पुस्तक में सबसे पहली चीज़ जो बेंजामिन ग्राहम ने इस किताब के शुरुआती चैप्टर में बताई है वह निवेश की परिभाषा है। तो हम में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो और उसको 2 साल या 5 साल के लिए रखे रहो तो वह इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता है। बैंक के अनुसार इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ें एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और सफिशिएंट रिटर्न का होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि जुआ खेल रहे हैं। दूसरा है इन्वेस्टिंग से पहले अच्छे से एनालिसिस करें। तो पहली चीज़ शेयर एनालिसिस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। इसीलिए अगर आप एनालिसिस करे बिना कुछ कर रहे हैं तो वह इन्वेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग से पहले सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करें। किसी भी निवेश में दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वह सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित रहे। ऐसी बात लंबे समय के दौरान निवेश के लिए की जा रही है, क्योंकि प्राइस तो रोज़ बढ़ता घटता है, लेकिन अगर 6 महीने साल भर के समय को लेकर चलें तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सुरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग से पहले संतोषजनक रिटर्न की जांच करें। इन्वेस्टिंग में तीसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वह आपके द्वारा किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है। हमारा मतलब है कि आपने किसी शेयर में जितना निवेश किया है आपको रिटर्न भी बैंक से 5% ज़्यादा मिलना चाहिए। यही सफिशिएंट रिटर्न कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको HDFC बैंक से आपके द्वारा जमा किए गए पैसों पर 7% का रिटर्न मिल रहा है तो 7% में 5% और जोड़ दीजिए तो 12% हो जाता है। अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 12% रिटर्न मिलना चाहिए। इसी प्रकार आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टिंग में ये 3 चीज़ें हैं। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो उसको बोला जाता है स्पेकुलेशन, यानी कि सिर्फ आप यह मान रहे हैं कि यह कंपनी का शेयर ले लिया जाए वाला काम मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग करने का निर्णय स्वयं लें। दूसरा उदाहरण इसमें मिस्टर मार्केट का दिया गया है। इसमें बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट जो हर रोज़ आपके सामने किसी कंपनी का शेयर पेश करता है और किसी खास भाव पर खरीदने की सलाह देता है। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि मिस्टर मार्केट जो है वह ज़्यादातर समय सही होता है, यानी कि 70% समय जो है मिस्टर मार्केट आपको किसी कंपनी का जो शेयर बताता है वह एकदम सही होता है। लेकिन कुछ दिन के लिए मिस्टर मार्केट इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है और इस इमोशनल प्रॉब्लम के कारण कभी वह आपको बहुत सस्ता प्राइस ऑफर करता है या कभी बहुत महंगा प्राइस ऑफर करता है। तो यही आपको डिसीजन लेना है और यहाँ आपने अगर सही डिसीजन लिया तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलती की तो आपको ख़राब रिजल्ट मिलेंगे। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो तब आप शेयर खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही हो तब आप शेयर को बेचिए। इस किताब में यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग से पहले जांचें सुरक्षा का मापदंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस किताब का अगला सबक जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर की ज़िंदगी बदल दी वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है जिसको सुरक्षा का मापदंड बोलते हैं। हम में से भी सभी लोग अपने एनालिसिस में कुछ न कुछ गलती कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारा एनालिसिस सही हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर माहौल बदल जाए तो इसके कारण भी हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण आप यह उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। उदाहरण के लिए, अगर आप मान लेते हैं कि आप इंजीनियर हैं और आपको एक पुल बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो,
तो क्या आप एग्जैक्टली 10,000 पाउंड की कैपेसिटी वाला ब्रिज ही बनाएंगे? मान लीजिए अगर आपने 10,000 पाउंड की क्षमता वाला ब्रिज बना भी दिया और उसके ऊपर कहीं 10,000 या 11,000 पाउंड के वजन वाला ट्रक निकला, तब तो आपका ब्रिज टूट जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वहीं अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे तो आप 10,000 का नहीं बल्कि आप शायद 11,000 या 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाएंगे ताकि आपको और सेफ्टी मिल जाए। तो यह सेफ्टी का नियम आपको इन्वेस्ट करते समय यूज करना चाहिए। इसलिए आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस के नीचे खरीदें। यानी अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपया बनता है तो आप उसको 80 रुपये पर खरीदो या आप उसे 70 रुपये पर खरीदो। मान लो 100 की चीज़ आप 70 में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती हो वह यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का बिजनेस जो थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है वह आपको सेफ्टी दे देगा, या पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए तो भी आपको यहाँ सेफ्टी मिल जाएगी। तो हमेशा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए। कोई भी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं तो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिल्कुल मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अनुसार इन्वेस्टर्स के प्रकार। इस किताब में बेंजामिन ग्राहम ने 3 प्रकार के इन्वेस्टर के बारे में बताया है, जिसमें से पहला डिफेंसिव इन्वेस्टर है। डिफेंसिव इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर वह इन्वेस्टर होता है जिसको लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहता, जो रिसर्च तथा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर को वह डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के अनुसार दूसरा इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर होता है। यह वह इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है और जो निवेश में रिसर्च के लिए टाइम दे सकता है और जिसको खुद पर काफ़ी भरोसा होता है, जिसको लगता है कि मैं अच्छी रिसर्च कर रहा हूँ और जो खुद पर कॉन्फिडेंस रखता है। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न बनाता है और उसको डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा और अच्छा रिटर्न मिलता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर में अंतर। दोनों प्रकार के निवेशकों में अंतर की बात की जाए तो डिफेंसिव इन्वेस्टर ऑटो पायलट नेचर का होता है। वह वैसा ही पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत न पड़े और रेगुलर ट्रैक करने की ज़रूरत न पड़े। जबकि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रिसर्च कर सकता है, मेहनत कर सकता है, टाइम दे सकता है और वह ऐसा पोर्टफोलियो पसंद नहीं करता, डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा डिफेंसिव इन्वेस्टर इमोशनल होता है, वह इन सारी चीज़ों से ज़्यादा डरता है। लेकिन इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होता बल्कि वह इंटेलेक्चुअल होता है। वह नॉलेज पर भरोसा रखता है और उसे अपनी इंटेलिजेंस पर भरोसा है। हाइब्रिड इन्वेस्टर इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच में एक और तीसरे टाइप का हाइब्रिड इन्वेस्टर भी हो सकता है। हाइब्रिड इन्वेस्टर वह लोग हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और इंटरप्राइजिंग भी होते हैं। यह दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो टाइम नहीं खर्च करना चाहते। ये रिसर्च कर ही नहीं सकते क्योंकि रिसर्च का उनको नॉलेज नहीं है और ये पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर बिल्कुल मत बनिए। या तो आप प्रॉपरली रिसर्च कीजिए, अगर यह नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कीजिए। लेकिन एक खिचड़ी बनाने वाला काम मत करिए। अगर यह करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसमें आप HDFC सेविंग बैंक अकाउंट के मुकाबले के रिटर्न भी मार्केट से नहीं बना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है।